गुरुवार की रात दुमका मुफस्सिल थाना के सरवा स्थित एक लाइन होटल में मारपीट और गोलीबारी की घटना को लेकर खुलने लगे राज। उत्तम मंडल आया मीडिया के सामने। पूर्व मंत्री लुईस मरांडी ने की एसपी से मुलाकात। कहा, अपराध पर नहीं लगा अंकुश तो होगा उग्र आंदोलन। गुरुवार की देर रात दुमका जिला के मुफस्सिल थाना के सरवा गांव स्थित एक लाइन होटल में दो पक्षों के बीच मारपीट और गोली चलने की घटना घटी थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुए थे, जिनका इलाज फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस घटना का कारण उत्तम मंडल ने मीडिया के सामने आकर जो बताया वह काफी चौंकाने वाला है। उत्तम की माने तो लगभग 4 वर्षों तक विजयपुर स्थित मयूराक्षी नदी से अवैध बालू के उठाव में अशोक हेम्ब्रम के साथ वह भागीदार रहा। रात के अंधेरे में नदी से ट्रैक्टर द्वारा बालू का उठाव कर डंपिंग किया गया। वैध डंपिंग स्थल पर अवैध बालू का ढेर लगाया गया, लेकिन 2 वर्ष पूर्व अशोक द्वारा बालू के इस अवैध खेल से उत्तम मंडल को दरकिनार कर दिया गया। एनजीटी लागू रहने के कारण फिलहाल बालू का उत्खनन और परिवहन नहीं हो रहा है। वैध डंपिंग में जमा अवैध बालू से उत्तम अपना हिस्सा मांग रहा है। इसी वजह से दोनों के बीच तकरार चल रहा है। उधर हिरासत में लिए गए अशोक हेम्ब्रम का कहना है कि गुरुवार की रात उत्तम मंडल अपने समर्थकों के साथ उसके घर आकर गाली गलौज कर रहा था। उसी के प्रतिकार स्वरूप मारपीट हुई है। गोली चलाने की घटना से उसने इनकार किया है। घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अशोक हेम्ब्रम, अशोक मंडल, सिमोन मुर्मू और करण सिंह को हिरासत में लिया है। मुफस्सिल थाना प्रभारी भी मारपीट का कारण आपसी रंजिश बता रहे हैं, लेकिन रंजिश की वजह पर वह चुप्पी साधे हुए हैं। घटना को लेकर आज पूर्व मंत्री लुईस मरांडी ने एसपी अंबर लकड़ा से मुलाकात की। घटना की विस्तृत जानकारी ली। एसपी से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए लुईस मरांडी ने कहा कि दुमका में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है। अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भाजपा अब तक शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते आ रही है, लेकिन अब जनहित में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगी। दुमका में बालू, पत्थर और कोयला के अवैध खनन और परिवहन का इतिहास काफी पुराना रहा है। इस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 30 जुलाई से 3 अगस्त 2021 तक पूर्व मंत्री लुईस मरांडी ने शहर के फूलो झानो चौक पर सत्याग्रह पर बैठी थी। उसके बाद से फिलहाल अवैध कारोबार पर अंकुश तो जरूर लगा है, लेकिन अवैध कारोबार में संलिप्त लोग अब आपस में ही उलझ रहे हैं। गत शनिवार को मुफस्सिल थाना के रिंग रोड पर पासिंग टोकन को लेकर भी 2 गुटों के बीच मारपीट हुई थी और उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। एक पक्ष द्वारा दूसरे के खिलाफ इस बाबत मुफस्सिल थाना में मामला भी दर्ज कराया गया है। मामला तो सर यही है कि हम लोग का आपस में पहले से कुछ झगड़ा लड़ाई चल रहा है बालू का विषय में। हम लोग आज 3-4 साल 5 साल से साथ में काम किए हैं। अशोक हेम्ब्रम हम लोग पार्टनरशिप का काम कर रहे थे। बीच में कुछ मैंने आदमी के साथ मिल के हम लोग को वहाँ से भगा दिया गया और बोला कि तुम लोग का यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है। इसी बीच हम लोग वहाँ से धक्का मुक्का करके हम लोग 5 से 2 साल पहले वहाँ से भगा दिया गया था। तो हम लोग लगे हुए थे कि चलिए भाई आज भगा दिया है, कल हिसाब तो जरूर होगा, नहीं तो नहीं अगर हिसाब करेगा वहाँ तो हम लोग घाट चलने नहीं देंगे। और अवैध बालू हम लोग चोरी करके विजयपुर नदी से डंप करके रखे हैं। सब मिल के चोरी किए हैं, जिसमें अशोक हेम्ब्रम हम लोग सब मिल के उस बालू को चोरी करके रात भर हम लोग बालू जमा किए और मेहनत का मुआवजा जब हम मांग रहे हैं, अपना वेतन मांग रहे हैं, जब अपना पैसा मांग रहे हैं, तो अशोक हेम्ब्रम हमको धमकी दिया कि गोली मार देगा अगर तुम किसी को भगाएगा। और हम सर रिंग रोड में अपना दुकानदारी कर रहे हैं। अभी बालू बंद है, एनजीटी लगा हुआ है हम लोग, और इसी का एवज में वो आया रात को हमारा दुकान में। पहले भी आए थे और धमकी उमकी देके गए थे कि तुम लोग यहाँ दुकानदारी बंद करो, ये वो लन फन। तो हम लोग दिमाग नहीं लगाए थे। और फिर अभी आज रात को आया और अचानक गोली वोली चलाने लगे। हम तो घर में दुकान में नहीं थे, मेरा कुछ स्टाफ था दुकान में, वो लोग सोए हुए थे। वो लोग जान उन बचा के किसी तरह भागा है। और अशोक हेम्ब्रम पिस्टल लेके आए थे। अशोक मंडल का भी हाथ में पिस्टल था, अशोक हेम्ब्रम के हाथ में भी पिस्टल था। और वहाँ विजयपुर चौक में बालू घाट के पास वो लोग रोज आए दिन शाम 6 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक अड्डाबाजी रहता है। दारू पीता है, पिस्टल ला रहता है, ट्रक वाला से पैसा वसूली करता है। काफ़ी शिकायत आया है। हम थाना
को भी इन्फॉर्मेशन किए हुए हैं, एसपी को भी इन्फॉर्मेशन किए हुए हैं, डीएसपी को भी इन्फॉर्मेशन किए हुए हैं और एनजीटी लगा हुआ है। इसके बावजूद भी अशोक हेम्ब्रम धड़ल्ले से बालू उठा रहा है विजयपुर में, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। हम 100 बार थाना फोन किए, 100 बार, कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। इसका एवज में वो जब जान गया, थाना से खबर मिल जाता था उनको कि उत्तम कुमार मंडल सरवा से फ़ोन कर रहा है, तो गुस्सा से वो हमको मारने आया था जान से। रात में हम लोग को सूचना मिली कि सरवर में जो ये रिंग रोड के बगल में होटल है उत्तम मंडल का, उसमें गोली चलने की सूचना मिली। सूचना पर हम लोग गए तो वहाँ उत्तम मंडल हम लोगों को दिखाया कि गोली चली आपसी रंजिश के कारण। इसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, मामला दर्ज किया गया है दोनों तरफ से। दोनों पक्षों से 4 बनाया गया है। क्या रंजिश है, पुरानी दुश्मनी के कारण विस्तृत जानकारी आपको अनुसंधान के बाद घायल एक लाठी से जो मारपीट हुई है उसमें एक घायल है इलियास। बालू में जांच चल रही है, जांच के बाद इस तरह का मेरे घर के बगल में आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि यह आज 1 बजे 1:30 बजे रात में गोलीबारी की घटना घटती है। एक दिन में 1 बजे गोली चलती है, फिर 4 बजे 5 बजे फिर उसी जगह घटना घटती है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज हम जिलाध्यक्ष हमारे अजय जी, हम लोग एसपी साहब से मिले हैं और वस्तु स्थिति को उनके सामने रखे हैं कि हम लोगों ने अब तक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया है और अगर अब भी इस तरह का घटना नहीं कम होता है, नहीं बंद होता है, तो भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन दुमका को तहस नहस होते हुए नहीं देख सकती। दुमका में अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है उसको रखने के लिए, कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर समय जनता के हित में। एसपी साहब से क्या बात हुआ इस विषय पे? अभी हम लोगों ने उनसे यह चर्चा किया है कि रात में जो इस तरह की घटना घटी है, अभी तक आपने क्या किया। घरेलू जरूरत के सामान के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करें आज ही प्ले स्टोर से दैनिक बाजार ऐप डाउनलोड